हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 सिंपल मशीन्स। ओके। मशीन्स मेक लाइफ इजियर बाय हेल्पिंग अस टू डू थिंग्स फास्टर और लेस एफर्ट। मशीन हम किसको कहते हैं? मशीन जो है वो हमारी लाइफ को इजी बनाती है, हमारे काम को तेज कर देती है और वो भी कम मेहनत में। अ साइकिल हेल्प अस रीच अ प्लेस फास्टर। जैसे कि अगर साइकिल से हम कहीं जा रहे हैं तो हम जल्दी पहुंचेंगे। अ बॉटल ओपनर अलाउज अस टू ओपन कैप्स ऑफ बॉटल विथ लेस एफर्ट। एक बॉटल ओपनर जो है वो कैप जो है बॉटल का वो खोलने में क्या करता है, कम मेहनत में हम उसको आराम से खोल लेते हैं। फॉर अ साइंटिस्ट, अगर साइंटिस्ट की माने, अ मशीन इज एनीथिंग दैट मेक इट इजियर फॉर अस टू डू वर्क। मशीन वो चीज़ है, वो सभी चीज़ है जो हमें हमारा काम करने में आसान कर देती है। लीवर्स, यू मे हैव यूज्ड अ स्पून टू ओपन अ टाइटली क्लोज्ड टिन एज शोन इन द पिक्चर। क्या आपने कभी ऐसे टिन के डब्बे को स्पून या फिर नाइफ का यूज करके खोला है? पीपल यूज अ लॉन्ग रॉड और बार कॉल्ड क्रो बार। लोग अक्सर बड़ी लकड़ी रॉड या फिर बार का इस्तेमाल करते हैं जिसको क्रो बार कहा जाता है। इन द सेम वे टू ओपन वुडन क्रेट्स और मैनहोल कवर्स। तो जो मैनहोल कवर्स जो होते हैं, ढक्कन वगैरह जो होते हैं, उनको खोला जाता है। वुडन क्रेट्स जो होते हैं उनको उठाया जाता है। इन बोथ केसेस आवर वर्क बिकम्स ईजियर एज वी हैव टू यूज लेस फोर्स। दोनों ही केस में हमें कम मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हमारा काम आसान हो जाता है। सो फॉर अ साइंटिस्ट अ रॉड एंड अ स्पून आर मशीन्स। तो अगर साइंटिस्ट की माने तो एक रॉड या स्पून जो है वो क्या है? मशीन है। सच मशीन्स आर कॉल्ड लीवर्स। ये मशीन्स लीवर्स कही जाती हैं। अ लीवर हैज अ पॉइंट ऑफ सपोर्ट अबाउट विच इट मूव्स फ्रीली। एक लीवर में एक पॉइंट होता है जिस पर जहां से वो लीवर जो है वो फ्रीली मूव कर सके किसी भी डायरेक्शन में। दिस पॉइंट इज कॉल्ड इट्स फल्क्रम। और ये पॉइंट क्या कहा जाता है? फल्क्रम। इन द लीवर्स शोन बिलो, नीचे ये जो भी पिक्चर्स दिखाए जा रहे हैं लीवर्स के, है ना, द पॉइंट मार्क एफ इज द फल्क्रम। जो एफ से जो पॉइंटेड है वो फल्क्रम है। जो ई से पॉइंटेड है इज द एफर्ट मेड। जो आप प्रयास उस पर लगा रहे हो, जो आप बल लगा रहे हो, उसको बताता है। एंड लोड एल जो है वो क्या बताता है? लोड। और द वर्क दैट हैज़ टू बी डन, जो आप काम करेंगे। जैसे इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर ये फल्क्रम है, ठीक है, ये ज्वाइनिंग पॉइंट है, ये लोड है, आपको इस ढक्कन को खोलना है, और ये है आपका एफर्ट, आप यहाँ से बल लगाएंगे। फिर यहाँ पर भी अगर आप देखो सीजर में, ये फल्क्रम है, ज्वाइनिंग पॉइंट, ये एफर्ट है जहाँ पर आप अपना बल यूज करेंगे, एंड लोड, ये पेपर जो है वो लोड में होगा। ओके। नेक्स्ट है पुली। अ पुली इज अ काइंड ऑफ व्हील विद अ रोप गोइंग अराउंड इट। पुली क्या है? एक तरह का पहिया है जिसके चारों तरफ रस्सी होती है। इट इज अ सिंपल मशीन यूज टू लिफ्ट हैवी थिंग्स। ये एक सिंपल मशीन है जिससे हम भारी सामान को भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इट इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। हम कुएं से पानी निकालने के लिए पुली का यूज करते हैं। अनलाइक लीवर, इट डज नॉट रिड्यूस अ फोर्स दैट हैज टू बी यूज। लीवर के जैसे ये हमारे फोर्स को कम तो नहीं करती है, बट हाउ डज इट मेक वर्क आवर इजियर देन। मगर फिर हमारा काम आसान कैसे करती है जब हमें उतना ही फोर्स लगाना है? तो कैसे आसान करती है? इट हेल्प अस बाय चेंजिंग द डायरेक्शन इन विच यू हैव टू अप्लाई फोर्स। जिस डायरेक्शन में हमें फोर्स को अप्लाई करना है, ये उसके डायरेक्शन को चेंज कर देती है। आप देखिए, यू सी इट इज मच इजियर टू पुल समथिंग डाउन दैन टू पुल इट अप। आपको किसी भी चीज को ऊपर खींचने से ज्यादा नीचे खींचना क्या लगता है? आसान लगता है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये स्प्रिंग बैलेंस का पिक्चर दिया है। ये स्प्रिंग बैलेंस किस में यूज होती है? मेजर फोर्स, फोर्स को नापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का हम यूज करते हैं। ओके। नेक्स्ट है इंक्लाइंड प्लेन। Some buildings have ramps up where people can push trolley, pram, wheelchair or anything heavy. आप आजकल हॉस्पिटल्स वगैरह में जाओ तो आपको ये रैंप देखने को मिलते हैं जहाँ पर कि ट्रॉली है, व्हील चेयर्स है, स्ट्रेचर है, उस पर से आसानी से चीज़ों को क्या किया जा सके? ढकेल के चढ़ाया जा सके। अ रैम्प इज एन इंक्लाइंड प्लेन और अ प्लेन एट एन एंगल। रैम्प क्या होता है? एक इंक्लाइंड प्लेन होता है, ये जैसे है, ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन है। सो अ प्लैंक ऑफ बोर्ड यूज टू लोड थिंग्स ऑन अ ट्रक। जैसे कि आप ट्रक पर से कभी जो भी मजदूर हैं उनको सामान उतारते और चढ़ाते हुए देखो, तो वो एक वुडन जो है लकड़ी का पटरा यूज करते हैं। तो वुडन प्लैंक भी क्या होगा? इंक्लाइंड प्लेन में आएगा। एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स वर्क इजियर बाय रिड्यूसिंग द फोर्स यू हैव टू यूज। इंक्लाइंड प्लेन जो है वो हमारे बल को कम कर देता है, क्योंकि भारी सामान अगर हमें ऊपर लेके जाना है तो हमें ज़्यादा बल का यूज़ करना होगा, और वही अगर हम
प्लेन सरफेस पर से अगर हम लेकर जाते हैं उसी सामान को, तो हम लेस एफर्ट में क्या कर सकते हैं, उसे लिफ्ट कर सकते हैं। अ पर्सन हैज टू यूज मच फोर्स टू लिफ्ट एन इंक्लाइंड प्लेन। एक आदमी जो है वो कम मेहनत में ही अगर ट्रक वगैरह में अगर सामान को रख रहा है तो वो आसानी से उसे रख सकता है। नेक्स्ट क्या है, वेज। अ वेज इज अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ वुड और मेटल। वेज क्या है, ट्रायंगुलर यानी तिकोना वुड का, लकड़ी का या फिर मेटल का होता है। इट इज लाइक टू इंक्लाइंड प्लेन्स ज्वाइंट टुगेदर। ये दो इंक्लाइंड प्लेन्स जैसे आपस में मिल गए हों ऐसा दिखता है। कारपेंटर यूज वेजेस टू स्प्लिट वुड। कारपेंटर बढ़ई जो हैं वो किस लिए वेज का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी को काटने के लिए। इन एंशियंट टाइम्स पीपल मेड होल्स इन रॉक्स एंड ड्रोव इन वेजेस टू स्प्रेड देम। पुराने समय में लोग जो हैं वो चट्टानों में छेद करने के लिए क्या करते थे, वेज का इस्तेमाल करते थे। द चीजल, कारपेंटर एंड स्कल्प्टर यूज टू कट एंड शेप वुड एंड स्टोन आर वेजेस। जो चीजल होती हैं उनको जो मूर्तिकार या फिर जो कारपेंटर्स हैं वो यूज करते हैं, किस लिए, लकड़ी के सामान पे डिजाइन या फिर पत्थरों की मूर्तियां बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। सो आर द टिप्स ऑफ नेल्स एंड पिन्स। बिल्कुल इसी तरह से जो नेल्स के जो टिप्स हैं या फिर जो पिन के जो टिप्स हैं वो भी क्या है, वेज हैं। द एज ऑफ अ नाइफ इज ऑल्सो अ वेज। एज यानी कि चाकू का किनारा जो है वो भी क्या है, वेज है ना। वेज रिड्यूसेस द फोर्स यू हैव टू यूज टू डू समथिंग। वेज क्या है, वो वेज जो है वो हमारा हमें कम फोर्स लगाने के लिए करता है। हम कम फोर्स यूज करके ही चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इफ बोथ एंड्स ऑफ अ नेल वर इक्वली ब्लंट, अगर नेल के दोनों साइड बिल्कुल एक ही तरह के ब्लंट हो जाएं, मोटे हो जाएं, जैसे ये साइड अगर उतनी शार्प न रहे तो यू वुड हैव टू यूज मच फोर्स टू ड्राइव इट इन। तो आपको किसी भी अंदर में उसको डालने के लिए, जैसे कि अगर दीवार में आइए आपको अगर नील को अगर क्या करना है, लेके जाना है, उसको लगाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स का यूज़ करना होगा। स्क्रू। इट इज़ मच इजियर टू ड्राइव अ स्क्रू इनटू अ पीस ऑफ वुड दैन टू हैमर इन अ नेल। स्क्रू को लकड़ी के पीसेज में डालना नेल के डालने से ज़्यादा आसान होता है। डू यू नो वाई? आपको पता है क्यों? बिकॉज अ स्क्रू इज लाइक अ नेल विद एन इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड अराउंड इट। क्योंकि स्क्रू जो है वो नेल जैसी होती है, बट इसके चारों तरफ क्या कर दिया जाता है, इंक्लाइंड प्लेन को लपेट दिया जाता है। यू कैन टेस्ट दिस आउट बाई योरसेल्फ। आप इसको अपने से भी क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। A screw winds into wood along its grooves। एक स्क्रू जो है वो क्या करती है, अपने चारों तरफ देखिए ये ग्रूव्स बने हुए हैं उसके, है ना, ग्रूव्स बने हुए हैं, ये सब जो है ना ये ग्रूव्स हैं। दिस टेक्स लेस फोर्स देन टू हैमर इन अ नेल स्ट्रेट डाउन। अगर हम दीवार में या फिर किसी लकड़ी वगैरह में अगर हम कील को ठोक रहे हैं तो उसमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, और अगर हम स्क्रू से उस चीज़ को क्या कर दें, टाइट कर दें, तो लेस एफर्ट में ही हम उसे कर सकते हैं। अ हिल रोड इज ऑल्सो एन इंक्लाइंड प्लेन। एक हिल रोड जो होता है, पहाड़ों पर जो सड़कें बनाई जाती हैं वो भी इंक्लाइंड प्लेन होता है, जिसके चारों तरफ क्या किया जाता है, पहाड़ को काट के सड़क बनाई जाती है। बट पहाड़ को काट के आप अक्सर देखो तो सीधी सड़क नहीं बनाई जाती है ना, ऐसे घुमावदार सड़कें बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ ईजियर टू क्लाइंब अ लॉन्ग वाइंडिंग रोड विद अ जेंटल स्लोप दैन टू क्लाइंब अ स्टीप स्ट्रेट रोड अप अ हिल। अगर आप सीधे चढ़ोगे पहाड़ पे तो आपको ज़्यादा एफर्ट की, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी इससे। और अगर आप वाइंडिंग रोड्स पे यानी कि ये घुमावदार सड़कों पे अगर आप चढ़ते हो तो आपको कम एफर्ट में ही आप आसानी से ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ओके, सो क्लास आप इसको एक बार और अपने से रीड करेंगे और चैप्टर को समझने की कोशिश करिएगा, और इसके जो भी एक्सरसाइजेज होंगे वो PDF में आपको सेंड किए जाएंगे। थैंक यू।